हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बी सच दैट a प्लस a डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कोई मैट्रिक्स अगर a दी रहे आपकी, मान लेते हैं a1 a2 a3 a4, तो इस मैट्रिक्स का डैश निकालने का मतलब है आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा। तो ए डैश जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें इस तरीके से मिलता है, ए डैश इज इक्वल टू रो और कॉलम आपके आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसपोज होना, यानी कि a1 a3 a2 a4 हो जाएगा। तो ये हमारा a है तो a डैश हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा एक गिवन मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू जो है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो जब इस मैट्रिक्स का हम a ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, रो कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, a प्लस ए डैश करना है, बराबर आई के कर देना है। तो a प्लस ए डैश यानी कि a प्लस ए डैश, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में होगा तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा में जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा तो ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और ये हमारा दिया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 1 0 0 1 होता है, यानी कि यहाँ से हम इक्वल इसको कर सकते हैं, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, और अल्फा 1/2 कब होता है, कॉस अल्फा 1/2 कब होगा, जब ये π/3 पे होगा। तो यानी कि अल्फा बराबर हमारा π/3 आ गया। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।